हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार समुद्र मंथन प्रक्रिया प्रारंभ हुई और किस प्रकार उसका परिणाम हुआ और समुद्र मंथन से जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई उन सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात शुरू हुई कहाँ से। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश को जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिल गए। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु का एक पारिजात पुष्प प्रदान किया। लेकिन इंद्रासन के गर्व से चूर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के उसके दिव्य पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया और वह ऐरावत जो था उस पुष्प के एक स्पर्श मात्र से वह ऐरावत भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया और उसने देवराज इंद्र का परित्याग कर दिया और वह वन की ओर चला गया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि जो दुर्वासा ऋषि हैं वो अपने क्रोध से ही जाने जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा ना रही और उन्होंने इंद्रदेव को श्री लक्ष्मी जी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, शाप के परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी जो थी वो स्वर्ग लोक से चली गई और सभी देवताओं का जो वैभव था वो भी समाप्त हो गया। तब दैत्यों को यह सूचना पता चली। तब दैत्यों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को बलहीन जानकर दोस्तों स्वर्ग लोक पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और समस्त देवता गणों को पराजित कर उन्होंने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, सारे देवता जो थे, इंद्र बृहस्पति आदि सभी देवता जो थे वो ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए और वहां पर ब्रह्मा जी बोली कि देवेंद्र, भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार किए जाने के कारण ही माता लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है और उन्हें दोबारा से प्रसन्न करने के लिए तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी होगी। तब ब्रह्मा जी जो थे वो सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए और वहां पर विष्णु भगवान को देखकर सभी देवतागण स्तुति करते हुए बोले कि हे भगवान, हमारा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमारे पास से रुष्ट होकर चली गई है और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तो ये सारी बातें जो थी देवताओं ने स्तुति करते हुए विष्णु भगवान जी को कही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु जो कि त्रिकालदर्शी हैं वो समस्त देवता गणों की मन की बात जान गए और वो तब उन्होंने सभी देवताओं को परामर्श देते हुए कहा कि देवेंद्र, तुम्हारे जब तक कि दैत्यों के पतन का समय नहीं आ जाता और तुम्हारे उत्कर्ष का समय नहीं आ जाता, क्योंकि उस समय तक क्या था दोस्तों, उस समय काल की जो थी बहुत ज्यादा कृपा थी दैत्यों के ऊपर, उस समय उनका पतन का नहीं था। तो तब भगवान विष्णु ने ये बात कही कि जब तक तुम्हारे उत्कर्ष का समय नहीं आ जाता और दैत्यों के पतन का समय नहीं आ जाता तब तक तुम उनके साथ संधि कर लो। और भगवान विष्णु ने एक बात और कही कि क्षीर सागर के गर्भ में अन्य दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है और उस अमृत को पीने वाले के सामने जो है मृत्यु भी पराजित हो जाती है। लेकिन इसको अमृत को पाने के लिए जो है समुद्र मंथन करना होगा। और ये जो समुद्र मंथन था दोस्तों ये इतना ज्यादा कठिन कार्य था कि इसके लिए दैत्यों की सहायता लेनी थी। तो विष्णु भगवान जी ने भी यही कहा कि मुसीबत पड़ने पर तो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेना चाहिए, ये परामर्श दिया। तब क्या हुआ दोस्तों, सभी देवता जो थे वे दैत्यराज बलि के पास गए और वहां पर जाकर अमृत के बारे में बताकर दैत्यराज बलि को उन्होंने समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। तो फिर यह प्रक्रिया स्टार्ट हुई दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन करने के लिए क्या हुआ दोस्तों, समुद्र को मथने के लिए समुद्र के अंदर मदराचल स्थापित किया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तभी दोनों पक्ष जो थे समुद्र को मथना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और समुद्र को मथते मथते क्या हुआ दोस्तों, एक अचानक ही कालकूट नाम का एक भयंकर विष जो था वह समुद्र से निकला और वह उसका प्रभाव इतना ज्यादा हैवी उसका प्रभाव था
कि 10 दिशाएं जलने लग गई थी उसकी अग्नि से, और सभी दैत्य और देवता भी जो थे दोस्तों वो भी जलने लग गए थे। तो सभी देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना के कारण भगवान शंकर वहां आए और भगवान शंकर ने उस विष का पान किया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, भगवान शंकर ने उस विष का पान तो कर लिया दोस्तों, लेकिन अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। तभी से जो है भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। तो तभी से भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है दोस्तों। तो जब भगवान शंकर उस विष का पान कर रहे थे तो उस समय उनकी हथेली से कुछ बूंदे जो थी वो पृथ्वी पर टपक गई थी दोस्तों, जिसको कि विषैले जंतुओं ने, जैसे कि सांप हो गया, बिच्छू, इन सब ने जो है ग्रहण कर लिया था। फिर भगवान शंकर के विषपान करने के बाद जो है समुद्र मंथन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हुई। तो दूसरा रत्न क्या निकला दोस्तों, दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली। इस गाय की विशेषता क्या थी दोस्तों, यह जो गाय थी यह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी, इसीलिए इसको ऋषियों ने अपने पास रख लिया था। और इस गाय की एक और विशेषता यह थी दोस्तों कि हिंदी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जो गाय थी यह दैविक शक्तियां थी इस गाय के अंदर, और जो भी इस गाय को देख लेता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस गाय का जो दूध है वो अमृत के समान माना जाता है दोस्तों, इसीलिए ये जो गाय है ये सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद तीसरा रत्न जो निकला दोस्तों वह था उच्च श्रवा घोड़ा। इस घोड़े को दैत्यराज बलि ने अपने पास रखा, और यह जो घोड़ा था यह 7 मुख वाला घोड़ा था दोस्तों। और इस घोड़े का जो कलर था वो व्हाइट कलर था, सफेद रंग का यह घोड़ा था। और ये जो घोड़ा था ये इसका अर्थ, ये जो उच्च श्रेवा है ना दोस्तों, इसका अर्थ ये माना जाता है कि जिसको या तो बहुत ज्यादा ऊंचा सुनता हो या फिर जो ऊंचे कानों वाला हो, तो ये माना जाता है। तो चौथा रत्न क्या निकला दोस्तों, ऐरावत हाथी। इस ऐरावत हाथी को, क्योंकि इंद्रदेव के हाथी का नाम भी ऐरावत ही था, इसलिए इंद्रदेव ने इस हाथी को अपने पास रख लिया और यह ऐरावत हाथी जो था उनकी सवारी के रूप में जाना गया। तो उसके बाद जो 5वां रत्न था वह था कौस्तुभ मणि। ये जो कौस्तुभ मणि है दोस्तों यह कोई साधारण मणि नहीं है, यह जो मणि है यह एक चमत्कारिक मणि थी, और इसको भगवान विष्णु अपने मुकुट में इसको धारण करते हैं, और भगवान विष्णु ने इसको अपने पास रख लिया था। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि ये जो मणि है आजकल या तो समुद्र में कहीं दबी होगी, ये किसी गहराई में, या फिर पृथ्वी में किसी गड्ढे में, जमीन में ये दबी हुई होगी, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद जो छठा रत्न निकला वह कल्प वृक्ष निकला। जो कल्प वृक्ष है दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्प वृक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि कल्प वृक्ष जो होते हैं उनके पुष्पों का भगवान की आराधना में विशेष महत्व है। और ऐसा कहा जाता है कि जो माता लक्ष्मी है उनको कल्प वृक्ष के जो पुष्प होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। और दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार यह भी माना गया है कि जो कल्प वृक्ष है उसको दूसरे नाम यानी कि कल्पद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद आ जाता है दोस्तों 7वां रत्न। जो 7वां रत्न निकला वह रंभा नामक अप्सरा निकली। ये जो रंभा नामक अप्सरा थी दोस्तों ये बहुत ज्यादा मनमोहिनी थी, ये खुद ही जो है देवताओं के पास चली गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, देवताओं ने इसे जो है, ये रंभा जो थी इसको देवताओं ने इंद्रदेव को सौंप दिया, और इंद्रदेव की सभा में जो है ये नृत्य वगैरह किया करती थी। और दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं कि ये जो रंभा जो थी ये वही अप्सरा थी जिसको कि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने भेजा था। ओके दोस्तों, उसके बाद जो 8वां रत्न था वो माता लक्ष्मी निकली। माता लक्ष्मी जो है वो तो माता लक्ष्मी ही है, आप सब जानते हैं कि वह बहुत ज्यादा समृद्धि देती है, घर में होती है जिसके, तो सभी ये चाहते थे, सभी देवता भी यही चाहते थे, ऋषि भी और देवता भी सब यही चाहते थे कि माता लक्ष्मी उनके पास आए। लेकिन माता लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को अपना वर ले लिया था। तो उसके बाद जो 9वां रत्न निकला दोस्तों वह थी वारुणी। वारुणी प्रकट हुई। यह जो वारुणी होता है, वारुणी का जो अर्थ होता है दोस्तों, इसका मतलब जो होता है मदिरा होता है, और भगवान विष्णु के कहने पर दैत्यों ने इसे ग्रहण किया, और इसलिए यह भी कहा जाता है कि दैत्य हमेशा मदिरा में ही डूबे रहते हैं।
तो उसके बाद जो 10वां रतन निकला दोस्तों, वह था चंद्रमा। जो चंद्रमा है उसको जल का कारक ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति जल से हुई थी और चंद्रमा को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 11वां रतन निकला वह कल्प वृक्ष निकला। और जो कल्प वृक्ष होते हैं, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि कल्प वृक्ष होते हैं और पारिजात वृक्ष होते हैं। सबसे पहला तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्प वृक्ष का महत्व माना जाता है, दूसरे नंबर पे पारिजात वृक्ष का महत्व माना जाता है और तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर पीपल, बरगद और नीम इनका महत्व माना जाता है दोस्तों। ये सभी जो हैं देवताओं के वृक्षों के अंडर ये आते हैं दोस्तों। उसके बाद जो 12वां रतन निकला वह पंचजन्य शंख निकला। इसको भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। सॉरी दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गई हूँ। जो पारिजात वृक्ष है, ये जो पारिजात वृक्ष है इसको देवलोक में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो 12वां रतन निकला था वह पंचजन्य शंख निकला था, जिसको भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। और ऐसा माना जाता है कि जो माता लक्ष्मी है वह तो जल की पुत्री है, शंख है वो लक्ष्मी माता की भाई है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर शंख होता है वहां पर ही माँ लक्ष्मी होती है। इसीलिए हिंदू मान्यताओं में पूजा करते वक्त शंख इसीलिए बजाया जाता है क्योंकि शंख जो होता है वो विजय का प्रतीक भी होता है और माता लक्ष्मी का भाई भी होता है। तो उसके बाद जो 13वां रतन निकला दोस्तों वह था भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी जो थे वो 13वें नंबर पर प्रकट हुए, अमृत का घट लेकर वो प्रकट हुए। और भगवान धन्वंतरी जब सब में अमृत बांट दिया था तब भगवान धन्वंतरी से इंद्रदेव ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो उनके वेद बन जाएं और तब उन्होंने जो है अमरावती में अपना निवास स्थान बना लिया था। और जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा रोग वगैरह फैलने लग गए थे ना, तब इंद्रदेव ने जो है भगवान धन्वंतरी से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप पृथ्वी पर जाकर अवतार लें और वहां पर जाकर आयुर्वेद की रचना करें। तब भगवान धन्वंतरी ने जो है उनकी प्रार्थना को एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो है काशी में उन्होंने जन्म लिया, राजा दवोदास के नाम से उन्होंने जन्म लिया और जो है धन्वंतरी आयुर्वेद की धन्वंतरी संहिता के नाम से जो कि प्रसिद्ध हुई, उस आयुर्वेद ग्रंथ का उन्होंने रचना करी। तो दोस्तों यह था 13वां रतन। उसके बाद बात आती है 14वें रतन की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 14वां रतन दोस्तों अमृत निकला। और इस अमृत का बंटवारा कैसे हुआ, अब ये बात यहाँ पर खुल जाती है। तो अमृत का बंटवारा कैसे हुआ दोस्तों, जब अमृत का घट था उसको लेकर दैत्यों में आपस में लड़ाई हो गई थी, तब जो सभी देवता थे वो तो शाप के कारण बिल्कुल शक्ति नहीं थी उनके पास। जब भगवान विष्णु ने ये बातें नोटिस करी कि देवता जो है वो बहुत ज्यादा मतलब वैसे खड़े हुए हैं, तो तब जो है दोस्तों भगवान विष्णु ने एक विष मोहिनी रूप लेके वो दैत्यों के पास गए और वहां पर जाकर उन्होंने ऐसे सिचुएशन क्रिएट करी कि जो दैत्य थे उन्होंने स्वयं जो है विष्णु भगवान को बोला, मतलब जो विष्णु भगवान के रूप में जो विश्व मोहिनी थी उनको बोला कि आप स्वयं ही सबको जो है ये अमृत बांट दें। तो तब उन्होंने जो है भगवान विष्णु ने देवताओं को और जो है दैत्यों को अलग अलग श्रेणी में बैठा दिया और उसके बाद दैत्यों को वो मोहित करते रहे। भगवान विष्णु जो थे मोहिनी के रूप में दैत्यों को मोहित करते रहे और देवताओं को उन्होंने अमृत बांट दिया। फिर जो लास्ट वो बचा अमृत, थोड़ा सा जो अमृत बच गया था, तो उनमें से जो है एक दैत्य बहुत ज्यादा चालाक था, वो भगवान जी की वो समझ गया था कि क्या कूटनीति इनकी चल रही है। तो वो जो है जाकर देवताओं के पास उनका रूप धारण कर बैठ गए थे और उन्होंने मुंह में अमृत डाल ही लिया था। तभी चंद्रदेव ने और सूर्यदेव ने जोर से आवाज लगाई कि विष्णु भगवान जी इन्होंने जो है अमृत ग्रहण कर लिया है। तो तब भगवान विष्णु ने तत्काल ही जो है उनका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर उनका सर और जो धड़ था अमृत पीने के कारण जो है यह राहु और केतु के नाम से जो है जाना गया। अंतरिक्ष में 2 ग्रहों के नाम से यह जाना गया और यही वो 2 ग्रह हैं जो चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जब अमृत सब में बांट दिया गया, उसके बाद भगवान विष्णु तो वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, दैत्यों की जो
दैत्य जो थे अपने होश में आ गए और उन्होंने जो है देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद इंद्रदेव ने दैत्यराज बलि को हराकर अपना इंद्रासन जो था वो वापस ले लिया, अपना जो स्वर्ग लोक था वो वापस ले लिया। सो दोस्तों, जाते जाते लास्ट बात ये कहना चाहूंगी कि अगर समुद्र मंथन की इस कथा को हम अपनी आज की लाइफ से रिलेट करें तो हम पाएंगे कि जिस प्रकार 13 रत्न निकलने के बाद 14वां रत्न अमृत निकला था, उसी प्रकार दोस्तों भगवान रूपी अमृत की प्राप्ति के लिए हमें अपने इंद्रियों को, अपने मन को, इन सब को जो है, अपने द्वेष को, अहंकार को, इन सब को हम कंट्रोल में करेंगे दोस्तों, तभी जाकर हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान रूपी अमृत की प्राप्ति होगी दोस्तों। तो दोस्तों, यह थी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।